अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान अतहर है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एल्गोरिथम एंड सूडो कोड बताऊंगा सी प्लस प्लस में। ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो है इसका सबसे पहला टॉपिक है और मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की भी। तो अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग इस पर देख सकते हैं और इस पर स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो है, तो आप लोग कोई भी टॉपिक जो है वो इस पर देख सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, ये एक्चुअल में क्या होती हैं। तो एल्गोरिथम जो है हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से फैसलाबाद से आपने अगर चिन्योट जाना है, तो फैसलाबाद से चिन्योट जाने के लिए डिफरेंट रास्ते हैं, तो आप किस रास्ते से जाते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जो है अब इसके लिए मैं सोचूंगा और मैं देखूंगा कि भाई मैं मतलब किस तरीके से जो है मतलब जाऊँ, कौन से रास्ते से जाऊँ। ये जो सारा मैं प्लान कर रहा हूँ, इसको मैं एल्गोरिथम कहते हैं। Process that a computer could carry out to complete a well-defined task within finite time and resources। कि मतलब मैं देखता हूँ कि मैं किस चीज़ के ज़रिए जाऊँ और मैं किस तरीके से करूँ। तो उसी तरीके से जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हो तो फिर आप देखते हो कि मैं कौन सा वेरिएबल यूज़ करूँ, मैं कौन सी लूप लगाऊँ, मतलब किस तरीके से मैं जो अपना प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करूँ। तो हम मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। सबसे पहले हम एनालाइज द प्रॉब्लम के प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। मतलब आपके पास जो भी क्वेश्चन आता है आप उसे देखते हो और मतलब कहते हो कि मतलब ये क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। फिर उसके बाद आप करते हो प्लान द सोल्यूशन, कि आप सोल्यूशन को प्लान करते हो कि मतलब मैं इस तरह से ये करूँगा। उसके बाद फिर कोड द प्रोग्राम, उसके बाद आप प्रोग्राम को कोड करते हो, विजुअल स्टूडियो पे जाते हो, वहाँ पे जाके प्रोग्राम लिखते हो और उसके बाद फिर आप टेस्ट करते हो, मतलब आप कोड को रन करके देखते हो कि आपका सही आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेन करते हो उसे, कि मतलब अब इसको आप इम्प्लीमेंट कर देते हो और उसके बाद अपने टीचर को सबमिट करवा देते हो। तो इसी तरीके से जो है अभी मैं सबसे पहले देखूंगा कि भाई मैंने बाइक जो है मतलब मैंने बाइक पे जाना है या मैंने कार पे जाना है, फिर मैंने कौन से रूट पे जाना है, फिर बाद में कौन सा रूट मुझे ज़्यादा सही रहेगा, कौन से रूट से जो है मैं ज़्यादा आरामदा मतलब सफ़र होगा, कौन से रूट पे, मतलब हर एक चीज़ जो है मैं इस तरह नोट करूँगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी आप लोगों के लिए। उसी तरीके से मतलब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मतलब कोड को सबसे पहले आप प्रोग्राम को एनालाइज करोगे, फिर आप कहोगे मतलब पेपर पे, फिर आप लिखोगे कि मतलब ये मैं कर सकता हूँ। डायरेक्ट अगर आप लोग विजुअल स्टूडियो खोल के कोड करने लग जाओगे तो ये सबसे ज़्यादा बुरी प्रैक्टिस होगी। तो आप लोग सबसे पहले फ़्लो चार्ट्स उसके बनाओगे, आप उसका कोई सूडो कोड बनाओगे। फिर जब आपको समझ आएगा कि हाँ इस तरीके से मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर उसके बाद आप जो है वो प्रोग्राम को विजुअल स्टूडियो पे कोड करोगे और उसके बाद आप टेस्ट करोगे। तो ये था हमारे पास एल्गोरिथम और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस। उसके बाद मतलब ये है कि हार्ड प्रॉब्लम आपके पास आती है, आप उसको इजी सब प्रॉब्लम में, हार्ड प्रॉब्लम में और इजी सब प्रॉब्लम, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है ना, जो बड़ी प्रॉब्लम आती है, आप लोगों को कोई बड़ा प्रोग्राम आ जाता है तो आप उसको क्या करते हो, छोटे छोटे जो है प्रॉब्लम्स में जो है वो तोड़ लेते हो। कि मतलब अगर आपने यहाँ से लाहौर जाना है तो पहले सबसे पहले आप मतलब थोड़ा सा रास्ता जो है वो कर लोगे कि यहाँ से यहाँ तक पहले मैं चला जाता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक चला जाता हूँ। तो मतलब डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। या आपने अपने दोस्त के घर ही जाना है तो आप अगर बाइक पे मतलब अपनी पर्सनल कन्वींस पे नहीं जा रहे तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक मुझे पैदल जाना पड़ेगा, यहाँ से मुझे रिक्शा मिल जाएगा, यहाँ से फिर आगे पैदल जाना पड़ेगा। तो मतलब इस तरह जो है ये डिफरेंट जो है स्टेप्स में आप लोग कर लेते हो। और अगर आप लोग डिफरेंट स्टेप्स में कर लोगे बहुत ज़्यादा, आप लोगों को अब 10 लाइन्स का प्रोग्राम अगर आता है तो 10 लाइन के प्रोग्राम को अगर आप छोटे छोटे जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप इजीली प्रॉब्लम को छोटे छोटे जो है वो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके पहले इजीली समझ सकते हो और उसके बाद फिर आप स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे तभी आप जो है अपना जो हार्ड प्रॉब्लम जो है वो इजीली कर पाओगे। लेकिन अगर आप उसको दस्ती पे सीधे जाके विजुअल स्टूडियो पे करने की कोशिश करोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा फिर बाद में एक वक्त आएगा कि आपको ही नहीं समझ आएगा कि आप अपने प्रोग्राम में करना क्या चाह रहे हो। उसके बाद ये अब मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल थी। उस एग्ज़ाम्पल में ये था कि हम हमें एक दिया गया था कि आपको मतलब कोई भी नंबर एंटर करेगा यूज़र, कि मतलब आपकी कोई खाला वगैरह है, उन्होंने ना डिश बनानी है, ठीक है। तो उस डिश के अंदर जो है अंडे डलने हैं, तो वो कह रहे हैं कि मतलब अब वो नंबर बताएंगे कि इतने नंबर जो है ना वो अंडे मतलब इतने हों, तो आपने बताना है कि कितने जो है वो डज़न जो है अंडे बनेंगे उसमें से, और उसके अलावा ऊपर जो रिमेनिंग है वो कितने बचेंगे। सिंपल सी बात ये है कि अगर आप लोगों को आते हैं 43 एग्स आते हैं, वो आपको यूज़र इंटर करता है 43 के मतलब 43 एग्स हैं, तो उसमें क्या है, अब कितनी उसके अंदर मतलब जो है वो दर्जन होगी, डजन कितनी होंगी, तो वो होंगी 3। तो 12 3 ज़ा
36 हो जाएगा और ऊपर कितने बच जाएंगे 7, तो मतलब 7 अंडे रिमेनिंग बच जाएंगे। एक छोटी सी मतलब प्रॉब्लम है, तो इसे मैं मतलब किस तरह से करूँगा। अब देखें, आपने अभी अभी आप लोगों का जो है स्टेप वो कोड करने का नहीं है। अभी सबसे पहले आप लोग उसका फ्लो चार्ट बनाओगे, आप मतलब एल्गोरिदम बनाओगे। एल्गोरिदम में ही आता है फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में ही सूडो कोड आता है, कि मतलब आप देखोगे कि मतलब किस तरीके से जो है वो मैं इसको करूँगा, ठीक है। तो अभी ये सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट के बाद मैं कहता हूँ प्लीज़ इंटर द नंबर ऑफ़ एग्स, कि आप बताएं कि कितने एग्स हैं। तो वो कहता है लेट एन, मैं मतलब कह रहा हूँ कि एक नंबर है एन। उसके बाद डजन, डजन के अंदर क्या है एग्स आ जाएंगे और एग्स को जो है वो 12 पे डिवाइड कर रहा हूँ। अब मतलब जितने भी एग्स होंगे, तो अगर उसको 12 पे डिवाइड करूँगा तो पॉइंट वाला जो डिजिट है वो नहीं इंक्लूड होगा, उससे पहले वाला इंक्लूड होगा। तो पॉइंट से पहले जो हमारे पास 3 आ जाएगा। अगर 43 में लेता हूँ तो पॉइंट से पहले वाला 3 आ जाएगा, तो डजन के अंदर क्या आ जाएगा 3। तो प्रिंट डजन, तो मतलब वो बता देगा कि मतलब 3 दर्जन जो है वो अंडे हैं। उसके बाद अब 3 तो दर्जन है ना, अब उसके ऊपर कितने हैं। तो उसके ऊपर क्या है जी, लेट आई इक्वल्स टू 12, कि आई जो है ये मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जो कि 12 है, ठीक है। जैसे हम मैथ में नहीं करते होते एक्स इक्वल्स टू 12, उसी तरीके से आई इक्वल्स टू 12। उसके बाद रिमेनिंग एक्स अभी मैंने ज़ीरो रखा। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। अब यही कंडीशन जो है यही एक तरीके से वाइल लूप है, कि मतलब लूप चलती जाएगी चलती जाएगी। अभी यहाँ पे आएगा आई कितना है, आई 12 है। एन कितना है, एन जो है वो 43 है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आई जो है वो लेस देन एन है तो फिर ये काम हो यस, अगर नहीं है तो ये वाला काम हो। अब यस में आएगा तो वो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल रखा हुआ सम, सम इक्वल्स टू सम प्लस 12, कि आई में हमारे पास क्या है अभी 12 है और एन जो है वो 43 है। 12 43 से छोटा है, नीचे आएगा। सम जो है ये अभी ज़ीरो होगा, शुरू पे ज़ीरो हम इसे लेते हैं। तो 0 + 12 सम में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब सम में 12 आ गया और आई जो है वो प्लस हो के 12 2 ज़ा 24 हो गया। तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आके अब देखेगा कि ये यहाँ पे कितना है। आई जो है वो 12 हमने प्लस किया आई के अंदर, पहले 12 था, 12 + 12 24 हो गया। 24 जो है वो छोटा है इससे, एन से, मतलब 43 से। तो फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आके यही इस तरह से प्लस करेगा। फिर अगली दफ़ा आएगा, अगली दफ़ा अब यहाँ पे प्लस 24 में प्लस होके 36 हो गया। तो अब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके फिर मतलब अब 36 जो है ये भी छोटा है अभी। और उसके बाद जब 36 में हम 12 ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा। और फिलहाल कितना है एन 43 है, तो मतलब ये जो है इस दफ़ा कैंसिल हो जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा। रिमेनिंग एग्स में क्या है हमारे पास, ये एन माइनस सम। अब एन क्या है हमारे पास, एन 43 है और सम क्या है हमारे पास 12 + 12 + 12 36। तो एन माइनस 36 मतलब 43 माइनस 36, तो हमारे पास 7 बच गया। तो प्रिंट रिमेनिंग एग्स, तो जो 7 था वो रिमेनिंग एग्स में आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ गया और हमने 7 प्रिंट कर दिया और प्रोग्राम एंड हो गया। तो मतलब हमने इसके अंदर इजीली बता दिया कि कितने जो अंडे हैं वो उनकी दर्जन बनेगी और दर्जन के ऊपर कितने बच जाएंगे, मतलब कितने अंडे जो हैं दर्जन के अलावा होंगे हमारे पास। ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसके अंदर मैंने सिंपल सा ये एक एग्जांपल ली थी आप लोगों के लिए। इसी तरीके से आप लोगों को डिफरेंट तरीके का जो है प्रोग्राम आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आप लोगों को ये पूछा जा सकता है प्राइम नंबर क्या होता है, आप लोगों को पूछा जा सकता है कि बताओ ये नंबर जो है ये इवन है कि नहीं है। उसके अंदर यही है, आपने हर एक के अंदर यही कंडीशन ही लगानी है सिंपल, के मतलब अपना इवन नंबर है। तो इवन नंबर के अंदर क्या है कि अगर हमारा जो है नंबर एन, अगर वो डिवाइड अगर हम उसका 2 से मॉडुलस लें और वो ज़ीरो के बराबर आ जाए, अगर वो ज़ीरो के बराबर आ जाता है तो ठीक है, मतलब ये इवन है। और अगर नहीं आता तो मतलब ये ऑड है। तो ये मतलब सिंपल एक कंडीशन लगेगी। और जो है सम टाइम जो है लूप लगेगी। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने एरो बना के इसको ऊपर लेके गया हूँ, ये मैं वाइल लूप लगा रहा हूँ यहाँ पे। अभी आप लोगों को मैं सूडो कोड दिखा देता हूँ, उससे आप लोगों को और अच्छी समझ आ जाएगी। ये हमारे पास सूडो कोड है, इसके अंदर मैं सबसे पहले कह रहा हूँ स्टार्ट, और मैं ये मतलब बता रहा हूँ कि रिमेनिंग एक्स ज़ीरो है, सम ज़ीरो है, आई इक्वल्स टू ज़ीरो है। मतलब मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो फ्लो चार्ट होता है ये एक मतलब फ्लो बताता है कि आपके प्रोग्राम जो है किस फ्लो में चलेगा। और ये जो है ये सूडो कोड, सूडो कोड का नाम सूडो कोड क्यों है, क्योंकि सूडो कोड ये कहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम जो कि इंग्लिश में लिखा होता है और वो कोड के करीब तरीन होता है। मतलब जो आपने कंप्यूटर पे अभी विजुअल स्टूडियो पे आप लोग जाके किसी भी कंपाइलर पे जाके आप लोग जो कोड करोगे उसके जो करीब तरीन कोड होता है। क्योंकि देखिए मैंने वाइल लूप इसी तरीके से ही लगाई हुई है, ये ब्रैकेट्स लगाई हुई है, अंदर लिखा हुआ है। अभी इसके अंदर क्या है हमारे पास, वही मैंने बताया है कि दर्जन जो है वो हमने बतानी है। तो हम जो है एन वो हमारे पास 43 है, 43 को 12 से डिवाइड करेंगे। पॉइंट के आगे वाला जो नंबर होता है वो नहीं इंक्लूड होता।
उसके लिए हमारे पास एक डाटा टाइप होती है जो कि होती है वो डाटा टाइप हमारे पास होती है डबल। तो वो जो डबल होता है उसके अंदर हमें मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी नोट करते हैं, वरना यूजुअली हम इंट है, इंट के अंदर जो है वो पॉइंट वाली वैल्यूज़ जो है वो नहीं इंक्लूड होती। तो यहाँ पे अब डिवाइड कर देगा, 43 को 12 से डिवाइड करेगा तो 12 थ्री ज़ार क्या है 36, और 36 के बाद आगे पॉइंट में कोई वैल्यू आएगी तो पॉइंट वो रिमूव कर देगा, तो डजन के अंदर जो है 3 आ जाएगा, तो 3 जो है वो दर्जन हो गई। और उसके बाद उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले फ्लो चार्ट में बताया, यहाँ पे वाइल आई इज़ लेस देन एन। अब आई क्या 12 है, जब तक 12 जो है वो 43 से 43 से छोटा है तब तक ये जो है ये काम हो। वाइल का मतलब ये कंडीशन है वाइल की, और ये कंडीशन कब तक चलेगी, जब तक चलेगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, जब तक ये कंडीशन चल रही है तब तक ये काम हो। कौन सा काम हो, ये काम जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है वाइल की। अब ये देखिए ब्रैकेट्स के बाद मैंने आगे और भी कोड लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ वही काम हो जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो सम इक्वल्स टू सम प्लस 12, यहाँ पे सम जो है हमारे पास अभी 0 है, मैंने बताया वो ऊपर, और 0 प्लस 12 सम में 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद जब अगली दफ़ा चलेगा ये जो है आई जो है ये 24 हो जाएगा, और सम में जो है वो 24 आ जाएगा। उसके बाद फिर आई जो है वो जब 36 होगा इसके अंदर 36 आ जाएगा, और उसके बाद फिर जब वो अगले स्टेप में जाएगा और सम में जो है वो आई जो है वो 48 हो जाएगा, और यहाँ पे 43 है, 48 43 से छोटा है, नहीं छोटा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये फ़ौरन से ये अब इसके अंदर नहीं जाएगा, ये यहाँ पे आया, इसने कंडीशन देखी फॉल्स है, ये अब यहाँ से ये ब्रैकेट के बाहर से मतलब नीचे आ जाएगा। और नीचे हमने क्या लिखा, रिमेनिंग एग्स एन माइनस सम। तो एन हमारे पास क्या 43 और सम हमारे पास क्या 36, तो एन माइनस सम क्या आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। अब वो 7 जो है वो प्रिंट करवा देगा। यही ये जो सिंपल यहाँ पे मैंने प्रिंट का वर्ड यूज़ किया। जब यही आप लोग कोड में जाओगे तो कोड में इसकी जगह क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लोग सी आउट लिख दोगे, और ये जो मैंने यहाँ पे लेट लिया है इसकी जगह मैं इंट लिख दूंगा कि इंटीजर टाइप के मुझे ये सारे चाहिए, और बाकी सारा कोड यही है। अभी आप लोग अगर चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। शुरू पे बस लाइब्रेरी ऐड कर दो यहाँ पे स्टार्ट की जगह, और यहाँ पे लेट की जगह सिर्फ इंट लिख दो, और प्रिंट की जगह जो है वो सी आउट लिख दो। तो ये जो प्रोग्राम है ये आपका सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था फ्लो चार्ट्स का, एल्गोरिदम का, और सूडो कोड का, और अगर आप लोगों को और प्रॉब्लम सॉल्विंग का कि प्रॉब्लम आप किस तरीके से जो है वो सॉल्व करते हो। अभी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग आगे आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो भी देख सकें। और बहुत सारी मैंने वीडियोज़ बना के भी रखी हुई हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे है ये जो तुम लोग इफ़ एल्स पढ़ रहे हो, इसके बाद आगे प्रोग्राम में जब आप लोग विजुअल स्टूडियो पे जाओगे तो उसके अंदर जब आप लोग काम करोगे तो इफ़ एल्स वहाँ पे किस तरह से मतलब कोड के अंदर इफ़ एल्स किस तरह से यूज़ हो रही है, फिर एक से ज़्यादा कंडीशंस होंगे तो उसका क्या वर्क होगा, फिर उसके बाद आप लोग स्विच स्टेटमेंट एक होती है वो किस तरह से वर्क करती है, फिर उसके बाद आगे वाइल लूप जो है वो मतलब ये तो आप लोग सिंपल सी वाइल लूप पढ़ रहे हो ना ये एल्गोरिथम में, लेकिन फिर बाद में जब आप लोग कोड में जाओगे तो वाइल लूप किस तरह से यूज़ होगी, फिर उसके बाद आगे वीडियोस मतलब हैं फंक्शंस की, अरेज की, आगे आप लोगों का टॉपिक्स मतलब आप लोगों का पूरा कोर्स इसके ऊपर पढ़ा हुआ है। आप लोग कोई भी वीडियो देख सकते हो और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। तो टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़।